हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन की हजीरी में पिता परमेश्वर के नाम से आज की शाम सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी और महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार मेरे प्यारे प्रभु जी खुदावन तेरी हजूरी और आपके निकट में आते मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाना चाहते प्रभु जी। आप हमारे मन में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और खुदावन आप अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 18 आयत को देखते। हालेलुया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम इन वचनों से सीखते हैं। हम इस 6 अध्याय में 16 से 18 तक देखते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो हमें कपटियों के समान नहीं करना है। हालेलुया। हमारे मुंह पर उदासी नहीं रहनी चाहिए। जिस प्रकार संसार के लोग जब रहते हैं तो उनके मुंह पर उदासी रहती है, वैसे ही हमारे मुंह पर उदासी नहीं रहनी चाहिए, ताकि लोग जो हमें देखे वे न जानने पाए कि हम उपवास में हैं। हालेलुया। जब भी हम लोगों से मिले तो हम उससे आनंद के साथ मिले, ताकि लोग जब हमें देखें तो उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उपवास हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं तो हमें गुप्त में रखना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर को दान देते हैं या भेंट को देते हैं तो हम परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर को भेंट का दान देते हैं तो हम दाहिने हाथ से देते हैं, तो हमारा जो बायां हाथ है उससे मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही जब हम अपने घर में उपवास रहते हैं तो लोगों को, हमारे घर के बाहर लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और दूसरी बात, जब हम उपवास रहते हैं तो परमेश्वर के लिए गुप्त में रखते हैं, जिससे परमेश्वर हमें आशीष देता है। यदि हम उपवास करके लोगों को दिखाते हैं तो परमेश्वर पिता जो हमें गुप्त में आशीष देना चाहते, हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें दिखावटी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमें जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम दान करें, जिस प्रकार हम गुप्त में भेंट को देते हैं, दान को करते हैं, वैसे ही हमें गुप्त में उपवास रहना चाहिए। और उपवास के दिन हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, पूरे दिन उसकी आराधना मय में होना चाहिए। हालेलुया। ना कि हम उपवास के दिन अपने घरों में इधर उधर बातें करें, और ना कि हम उस दिन इधर उधर घूमें, वरन हम उस दिन परमेश्वर की हजूरी में
उसकी उपस्थिति में हम बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम उसकी हजूरी में दिन भर आराधना करें, चाहे हम उसकी हजूरी में वचन पढ़े, लेकिन हमें उसकी हजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय को बिताना है उस दिन। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये वचन सिखाता है कि जब हम उपवास करें तो परमेश्वर के साथ में रहे, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ वफादार बनकर रहे, और हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आज हम उपवास हैं। हालेलुया। और जब हम उपवास रहे या जब कोई हमारे पहचान में उपवास रहे तो हमें उसे नहीं पूछना चाहिए कि क्या आप आज के दिन उपवास हो। जिस प्रकार हम भवन में संडे के दिन मिलते हैं तो उस वक्त हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हर सप्ताह उपवास रहता है, तो हमें उससे नहीं पूछना है कि क्या तुम उपवास हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए हमें गुप्त में रखना है। हालेलुया। लेकिन जब हम उस बात को जानते कि सामने वाला अगर उपवास नहीं रख सकता तो हमें उस विषय के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके लिए विनती करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर उनके मन को, उनके हृदय को परिवर्तन कर और उन्हें पवित्र आत्मा उपवास रहने की शक्ति और सामर्थ्य दे। हालेलुया। लेकिन जब हम इस बात को जानते तो हमें उस सामने वाले व्यक्ति को बार बार नहीं पूछना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार अचानक की बात अलग है, लेकिन हम उसे हर बार एक ही चीज़ को पूछते हैं, वो उचित नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो हम उस जगह में उस समय लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। हालेलुया। कि हम जब उपवास रखें तो उसे गुप्त में रखें और लोगों के बीच में भी जाए तो हमें उस विषय में बातचीत नहीं करना है लोगों के साथ। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमारे मन की बातों को जानता है कि हम उस जगह में क्या सोच रहे, अभी हम क्या सोच रहे। परमेश्वर उन सभी चीज़ों को जानता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, महान खुदा है जो हमें स्वर्ग से आशीष देना चाहता है। हम उन आशीष से, उन अभिषेक से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा बढ़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी और आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी, आप जीवन की रोटी, जीवन का जल हो प्रभु जी, आप राजा ज्योतिमय परमेश्वर हो प्रभु जी, आप जगत की ज्योति हो। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को
पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें परमेश्वर, और अपने लहू से आप हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। सारे लोगों के गुनाहों को और अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारे लोगों को तेरी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं। पिता परमेश्वर दया कर। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधा है प्रभु जी। उनके जीवन से आज हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को यहोवा की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से मैं जलने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। आज जितने भी हथियार हम सब के विरुद्ध में बनाए जाते हैं, उन दुष्ट की सारी शक्ति को, उन दुष्ट की सारी योजनाओं को आज यीशु नासरी की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। उन दुष्ट की सारी योजनाओं को मैं खंडित करता हूँ प्रभु जी। उन दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु नासरी के लहू से मैं बांध देता हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। आज खुदावन आपका मस्सा अभिषेक हमारे जीवन में उतरने पाए। आज हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते, उनके आने जाने में तेरी आशीष को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। और आप खुदावन महान परमेश्वर हो, महान खुदावन खुदा हो। दया करे प्रभु, दया करे मेरे प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी। आप विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज खुदावन मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो राजा बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, कहा है प्रभु जी। आज खुदावन अपने वचन को भेजकर हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी की जाए। आपने हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को बना कर रखा है, जो इच्छाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उन इच्छाओं पर हमको राजा चलने दे प्रभु जी। उन इच्छाओं को, न मर्जी को खुदावन के नाम से हमें दे प्रभु जी। हम आपकी इच्छा में, आपकी योजना में चलना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सबको आपकी इच्छा और आपकी योजना में चलने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं को यहोवा की आग से जलाता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर उस सारी बाधाएं को, उस सारी समस्या को यीशु नासरी के नाम से हर एक लोगों के जीवन से मैं दूर करता हूँ। पिता परमेश्वर आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए, उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। और हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे, जो अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक कर्जपन की दुष्ट आत्माओं को जलाता हूँ। कर्ज के सारे पूर्वज के श्रापों को, पूर्वजों के बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। उनका जीवन से हर एक पूर्वज के सारे श्राप यीशु नासरी के नाम से टूट चुके, पूर्वज के सारे बंधन टूट चुके। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आपके सत्य नाम को जानकर, सत्य वचन को जानकर अपने आप को संसार के लिए, अपने मन को परिवर्तन कर चुके प्रभु जी। आज उनके मन और हृदय को खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनके मन और हृदय को यीशु नासरी के नाम से परिवर्तन कर। जिस प्रकार आपने शाऊल के मन और हृदय को परिवर्तन करके आपने उनका राजा पौलुस बना दिया, अपने नबी बना दिया प्रभु जी, वैसे ही आज हर एक भाई बहनों की मन को, हृदय को खुदाबंद के नाम से परिवर्तन कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। हर एक भरमाने वाली, हर एक अभिलाषाओं में उलझाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को जलाते, जिस प्रकार आपने इजराइलों को मिस्र देश से निकाल कर लाया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों को
संसार की अभिलाषाओं से, संसार की भेद भरी बातों से खुदावन के नाम से छुड़ा ले मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा, हम सबको राजा संसार की लुभाने वाली अभिलाषा भरी बातों से प्रभु जी हम सभी लोगों को दूर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना, क्योंकि आप महान परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी राजा तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप राजा अपने भेद भरी और अपनी गुप्त भरी बातों को हर एक भाई बहनों को बताइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी इच्छा को हर एक लोगों को खुदावन के सामर्थ्य नाम से बता मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप अपनी योजनाओं में हम सभी को शामिल कीजिए प्रभु जी। हम आपकी योजनाओं में, आपकी इच्छाओं में हम शामिल होना चाहते, और पिता परमेश्वर हम पर दया कर हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष देना, हर एक की कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके घर परिवार में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करता प्रभु जी। हर एक क्षेत्रों में उन सभी भाई बहनों को बढ़ाना प्रभु जी, और हर एक भाई बहन आपके नाम की महिमा करने पाए, उनका पूरा परिवार घराना यीशु मसीह की सेवा करने पाए। प्रभु परमेश्वर दया कर प्रभु जी, आपका वचन, आपका कलाम मेरे प्यार प्रभु जी एक एक भाई बहनों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। एक एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, कि आपने हम सबको सुंदर से समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा आपको देते प्रभु जी, और सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।